तो हम लोग क्या समझने वाले हैं आज भाई, बताइए आप लोग। वर्ब, और वर्ब में क्या समझा जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब ये क्यों समझना है, ये भी एक प्रश्न है, लेकिन उस पे हम बाद में आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ठीक है, बोलो। तो देखो बेटा, आप जरा ध्यान से देखोगे तो ट्रांजिटिव वर्ब के प्रारंभ में लगा है ट्रांस। क्या लगा है? और किसी भी शब्द के यदि स्टार्टिंग में ट्रांस शब्द लगा हो तो उसका मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है बेटा? जैसे मान लो कि तुमने कहा कि सर मेरे पिताजी दिल्ली थे, उनका ट्रांसफर हो गया है चंडीगढ़ में, तो बताओ यहां पे परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, स्थान का परिवर्तन हुआ। इस शब्द के भी शुरू में क्या लगा है, बोलो? ट्रांस। मान लो कि तुमने कहा कि सर हम पटना से 4 कुर्सी मंगाए हैं जो ट्रांसपोर्ट में आ रहा है, तो बताओ यहां पे परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, यहां पे भी शुरू में क्या लगा है? ट्रांस। आप कहोगे कि सर आप कुछ दिन पहले रोज रोज ट्रांसलेशन करवाते थे, अब यहां पे भी स्टार्टिंग में क्या लगा है? परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जो हिंदी में दिया रहता है उसका परिवर्तन अंग्रेजी में होता है कि नहीं? तुम बोलो कि सर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया था और उस 10,000 रुपया का मैंने कर लिया है ट्रांजैक्शन, अब यहां पे भी बेटा ट्रांस लगा है, यहां पे भी परिवर्तन हुआ। तो तुमने क्या सीखा कि सर यदि किसी भी अंग्रेजी के शब्द के प्रारंभ में बउआ जी क्या लगा हो? ट्रांस शब्द लगा हो, तो उसका मतलब क्या होगा? परिवर्तन। क्या होगा बेटा? और मैं कई दफा बताया हूं कि IVE, ईव एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है वाला। मतलब ट्रांजिटिव का मतलब हो गया परिवर्तन करने वाला। ट्रांजिटिव का मतलब क्या हो गया बेटा? परिवर्तन करने वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो? मतलब मोटा मोटी शब्द में हम लोग यही समझे सब सर की ट्रांजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा? परिवर्तन करने, ठीक लिख रहे हैं आ? परिवर्तन करने वाला, ठीक है ना? लिख के दिखाओ तो, परिवर्तन करने वाला। ठीक है, चलो। कभी कभी ऐसा लगता है कि आदमी एप्पल का स्पेलिंग भी भूल जाएगा। चलिए, तो परिवर्तन करने वाला ये हो गया अभी आपका सही। ठीक है। अब देखिए, इंट्रांजिटिव जो शब्द है बेटा, इस इंट्रांजिटिव शब्द के शुरू में क्या लगा है, बोलो तो? आईएन लगा है ना? और अंग्रेजी में जिस भी शब्द के पहले आईएन लगता है उसका अर्थ होता है नहीं। ध्यान रखना, जैसे एग्जांपल देकर समझाते हैं। हमने कहा करेक्ट, करेक्ट का मतलब क्या होता है? सही, शुद्ध। अब इसके पहले लग गया क्या? IN, तो क्या हो गया? मतलब सही नहीं। उसी तरह से अभी मैंने आप सबको पढ़ाया कि ट्रांजिटिव का मतलब क्या होगा? परिवर्तन करने, और यदि उसके पहले IN लग जाए तो क्या हो जाएगा बेटा? परिवर्तन नहीं करने वाला। बोलो, परिवर्तन नहीं करने वाला। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया है? कोई दिक्कत है किसी को? तुमको बुआ कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ाए हैं। तो अब यहां से समझ लो। तो एक बात समझो, अब तुम्हारे मन में प्रश्न होगा कि सर आखिर किस चीज का परिवर्तन होगा और किस चीज का परिवर्तन? तो हमने कहा कि देखो भाई, वैसा वर्ब, वैसी क्रिया जो अपनी शक्ति को परिवर्तित कर दे, किस में? ऑब्जेक्ट में। अपनी शक्ति को किस में परिवर्तित कर दे? क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। और वैसी क्रिया जो अपनी शक्ति को अपने
पावर को परिवर्तित न करे बल्कि अपने पास रखे, उसको क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी पूरा समझ में नहीं आया है लेकिन मैं समझा रहा हूं। देखो, जैसे रामायण में एक पात्र था जिसका नाम था बाली। अब कोई भी उसके सामने जाता था तो उसका आधा बल किसमें चला जाता था? बाली में चला जाता था। लेकिन आधा बल बाली में जाने के लिए उस आदमी को बाली के सामने जाना पड़ेगा ना। बोलो। उसी तरह से यदि ट्रांजिटिव अपनी शक्ति को किसमें परिवर्तित कर रहा है, तो इसका मतलब कि जिस क्रिया के साथ क्या रहेगा, क्योंकि क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा तभी नहीं शक्ति को ट्रांसफर करेगा जी। बोलो। तो जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा उसको क्या कहोगे, और जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसे क्या कहोगे? अब थोड़ा समझ में आया है? ऐसे नहीं समझ में आया तो हिंदी से समझाते हैं। ट्रांजिटिव का हिंदी अर्थ होता है सकर्मक। क्या होता है? तो स का मतलब हो गया बेटा सहित, और कर्म को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो मतलब वह क्रिया जो ऑब्जेक्ट के सहित आए उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक, जो अकर्म हो, बिना कर्म के आए। मतलब बिना कर्म के आए मतलब बिना किसके आए? ऑब्जेक्ट के आए। मतलब वैसी क्रिया जो ऑब्जेक्ट के रहित हो, बिना ऑब्जेक्ट के आए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। बोलो। नहीं आ रहा समझ में? आया समझ में? नहीं आया? ऐसे नहीं आ रहा है तो चौथा लॉजिक ले लो। 3 डिफिनीशन अभी तक बता चुके, चौथा ले लो। वाक्य का वह शब्द जो कार्य को करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, सबको तो पता है। और उस सब्जेक्ट के काम से जो प्रभावित होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऐसे सोचो कि वैसी क्रिया जिससे कोई प्रभावित हो उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। और वैसी क्रिया जिससे कोई प्रभावित न हो उसको क्या कहेंगे? अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया है? आया है तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मैंने कहा राम किल्ड रावण। अब यहां पे बेटा राम क्या है? सब्जेक्ट है। किल्ड क्या है? वर्ब है। और रावण क्या है? अब आप इस वर्ब को ध्यान से देखो। ये वर्ब जब आया है तो अपने साथ किसको लेकर आया है? मतलब अब यही वर्ब बेटा कहलाने लगेगा कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। बोलो समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? आ रहा समझ में? उसी तरह मान लो कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। रावण किडनैप्ड सीता। अब यहां पे बेटा रावण क्या है? सब्जेक्ट। किडनैप्ड क्या है? और सीता क्या है? अब ये वाला वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आया है कि नहीं? बोलो। तो यही वर्ब हमारा क्या कहला जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंकुश। तो अब देखो अगला एक वाक्य और लिखते हैं। सी laughs loudly। अब सी क्या है? बोलो। laughs बेटा जी। और लाउडली क्या है? आधे से ज्यादा बच्चे बोल दिए ऑब्जेक्ट। तो यदि तुम लाउडली को ऑब्जेक्ट मानोगे तो फिर laughs कौन सी क्रिया हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। और मैंने अभी अभी बोला है कि किसी वाक्य का वह शब्द जो कार्य को करता है उसको क्या कहते हैं? और उस कार्य के करने से जो प्रभावित होता है उसको क्या कहते हैं? अब वह जोर से हंसती है, यहां पे कौन प्रभावित हो रहा है? जोर से। तो ये ऑब्जेक्ट है गधा। आप लोग समझ लिए बेटा जी कि जो लास्ट में आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है। और यदि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब ये जो वर्ब है हमारा, ये कौन सा वर्ब बन गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। आया समझ में? मतलब मूल रूप से आप क्या समझ रहे हैं? आप देखो यहां पे
यही पुराना वाला एग्जाम्पल देखो, यदि मैं यहां से सीधा सीधा तौर पे ऑब्जेक्ट को हटा दिया तो अब यही वाला जो वर्ब है किल्ड, यहां पर किस वर्ब के रूप में जाना जाने लगेगा? इंट्रांजिटिव। मतलब किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का आना ये डिसाइड करता है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। बोलो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है तो आप बोलेंगे सर मैंने तो बड़े बेहतर लेवल से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को क्या कर लिया है, समझ लिया है। लेकिन आप तो शुरू में ये बोले थे कि मैं आपको वॉइस पढ़ा रहा हूं, क्या बेटा बोलिए? तो यहां पे वॉइस का रिलेशन कहां शो हो रहा है? मैं बोला देखो जरा सब्र रखो, सब कुछ आएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वॉइस जो है उसके बारे में जानने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसी वाक्य में जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो उसको क्या चाहिए? बोलिए। ऑब्जेक्ट चाहिए सर, ध्यान सुनना। किसी भी वाक्य में यदि ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो उसे क्या चाहिए? और बेटा जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट रहता है उसी वाक्य को सिर्फ किसके अंतर्गत डील किया जा सकता है? दुनिया में कोई किसी की औकात नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है वॉइस का जिसे तुम पैसिव में कन्वर्ट करो और उसमें क्या नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो। बिना ऑब्जेक्ट का तुम पैसिव बना ही नहीं सकते हो, इसीलिए तुम्हारे गुरुजनों ने रटवा दिया है ऑब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। रटवाया कि नहीं रटवाया? तो बोलो कि ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए और जहां ऑब्जेक्ट रहेगा उसको कौन डील करेगा? मतलब बेटा कहीं ना कहीं आप यही कहोगे कि सर जो ट्रांजिटिव वर्ब का स्टडी है वो किसके अंतर्गत किया जाएगा? वॉइस के अंतर्गत। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। और ट्रांजिटिव वर्ब कहीं ना कहीं बेटा डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे जुड़ा है? मतलब वॉइस जो है वो किस चीज का टॉपिक है? गुरुजी आके आपका लिख देते थे कि इंद्रलोक से आ गया है, वॉइस पढ़ लीजिए। अब समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं बेटा कि यदि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसका वॉइस बनाना संभव नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए हमारा जरूरत था अभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ने का, और हम लोग अब शुरू करेंगे क्या बेटा? वॉइस। ये तो अभी हमारा बेसिक क्लास था, ये जानने के लिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और वॉइस का वर्ब के साथ क्या संबंध है। दोनों बात हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब अगला प्रश्न है वॉइस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तमाम प्रकार के प्रश्न है जिस पर निरंतर और बारीकी से बड़े गहराई के साथ चर्चा होती रहेगी, जो बड़ा ही अद्भुत और आविष्कारी है, एकदम नए तरीके से आप वॉइस पढ़ेंगे। लेकिन उसको जानेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। ठीक।